ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का ये चैप्टर 2 हम लोगों ने बिगिन किया है अकाउंटिंग प्रोसेस। और इस अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट आता है। अब जर्नल एंट्रीज बहुत बेसिक चीज़ है जो कि आप लोग क्लास अपने 11 में ही इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग फास्ट में एक बार रिवीजन कंप्लीट करेंगे ताकि हम लोग का एग्जाम्स के पहले एक शॉर्ट रिवीजन इसको मिल जाए। और इट इज़ माई वेरी काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स कि आपको प्रॉपर इसको ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से आपको करना चाहिए। आपको पूरा लास्ट तक इस पूरे क्लास को आप देखो, जिससे आपका कुछ भी अगर लिमिटेशंस रह गया है रिवीजन में तो उसको फुलफ़िल आप कर सकेंगे। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में जर्नल एंट्रीज वाले पार्ट से हम लोग बिगिन करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि अकाउंट्स में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट होता है। नेचुरल पर्सन, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन आता है, आर्टिफिशियल पर्सन आता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आता है। फिर इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल होता है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बोला है। ये लूका पैसियोली इटालियन मैथमेटिशियंस ने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए जस्ट फॉर नॉर्मल। फिर एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये आपको रीडिंग करना है, ये आपका रीडिंग स्टफ वाला मैटर है। अब हम आते हैं सीधे यहाँ पे पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे। डेबिट और क्रेडिट के बारे में बताया गया है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है और ये फॉर्मूला नॉर्मल सा कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पर। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट रिवाइज करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आप लोगों का रिवीजन करने का। यहाँ से हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। ये आपका मॉडर्न अप्रोच जो है, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट्स और डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिटेड। अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिटेड करते हैं। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ को क्रेडिटेड करते हैं, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ को हम लोग डेबिटेड करते हैं। देन आफ्टर इंक्रीज इन द ओनर कैपिटल, ओनर का कैपिटल अगर इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्रेडिटेड करते हैं। डिक्रीज इन द ओनर कैपिटल, दैट मीन्स अगर ड्राइंग्स वगैरह होगा, डिक्रीज करेगा ओनर का कैपिटल तो उसको डेबिटेड करेंगे। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिटेड करते हैं, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस को हम लोग इसको क्रेडिटेड करेंगे। इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम को क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज को हम लोग करेंगे। अभी ये टर्म्स हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिखाया गया। एक इंक्रीज और डिक वाला सम्स है। इलस्ट्रेशंस मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाएंगे। इसका जो फिगर है इलस्ट्रेशंस में रुपीज इन 1000 है, तो हम लोग 1000 के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस क्वेश्चन को समझने के ऊपर होगा, ठीक है। देखिए लिखा, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस एंटर्ड इनटू बाय आर आफ्टर ही स्टार्टेड हिज बिजनेस, शो दैट द वेरियस अकाउंट विल बी अफेक्टेड बाय हिज ट्रांजेक्शंस। देखिए उसका ट्रांजेक्शंस में सिर्फ 5 ही डेट दिखाए गए हैं, अप्रैल का 1 2 3 4 5, जिसमें आर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है ना। आर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आप देखिए आर बिजनेस स्टार्ट किया। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन वाले पार्ट पे भी शो कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशंस इसका क्या है। अप्रैल 2017 अप्रैल 1 को यहाँ पर 5000 कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो एक बैंक बैलेंस ऑफ द बिजनेस बढ़ेगा और देन आफ्टर आर का कैपिटल उसमें जा रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट आप लोगों का एसेट्स होता है और आर का जो कैपिटल है वह कैपिटल अकाउंट है। तो ये इनका इफेक्ट कैसे देखने को मिल रहा है। बैंक बैलेंस में बिजनेस का ये बुक है, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि आर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो साथ साथ बिजनेस में दो बातें हो रही है। बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वह तो इंक्रीज कर ही रहा है, इसके साथ साथ उसका कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस न्यूली स्टार्ट किया गया है, स्टार्टेड बिजनेस है, और उसमें उसका बैंक बैलेंस भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आर ने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, या कैश बैलेंस बढ़ेगा, और एज वेल एज उसमें कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है। दोनों चीज़ इंक्रीज कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि इंक्रीज इन द एसेट्स अगर होगा तो उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, और इंक्रीज इन कैपिटल होगा तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। दोनों इंक्रीज करने की वजह से एसेट्स इंक्रीज होने की वजह से एसेट्स डेबिट में चला जाएगा,
और ये आपका कैपिटल इंक्रीज करने की वजह से कैपिटल क्रेडिट में चला जाएगा। ट्रांजेक्शन हम लोगों का ही परचेज फर्नीचर परचेज किया, तो इसके साथ साथ उसके क्या हो रहे हैं, एक एसेट्स भी बढ़ रहा है और बैंक बैलेंस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। एसेट्स, एक दूसरा एसेट्स जो है बैंक बैलेंस वह डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, एक एसेट्स बढ़ेगा तो इंक्रीज इन एसेट्स को, जो एसेट्स बढ़ रहा है उसको, इंक्रीज एसेट्स को हम लोग डेबिट में लिखते हैं और डिक्रीज एसेट्स को क्रेडिट में लिखते हैं। सो इस यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। पेड 1100 टू एम्प्लॉइज फॉर सैलरी। अब सैलरी और बैंक बैलेंस, ऑब्वियसली सैलरी पेमेंट कर रहा है तो बैंक बैलेंस से दे रहा, आप कैश बिल यूज कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। ओके, आप कैश से भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग क्लास 11 में सैलरी का पेमेंट करते हुए कई बार आप लोग यही जर्नल एंट्रीज आप लोग किया करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर बैंक दिया है, उससे कोई घबराने की बात नहीं, आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ को सैलरी दे रहा है तो उसके लिए एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस होने की वजह से एक्सपेंस इंक्रीज करता है। व्हेन द एक्सपेंसेस इंक्रीजेस देन इट इज डिबिटेड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। और व्हेन द एसेट्स डिक्रीजेस, बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, व्हेन द एसेट्स डिक्रीजेस देन इट इज क्रेडिटेड। तो ये आपका जर्नल एंट्री आएगा। रेंट पेड करेंगे, सेम होगा, यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है, रेंट और बैंक इन्वॉल्व है अकाउंट, रेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट करेंगे, और बैंक बैलेंस यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू द पेमेंट ऑफ द रेंट, तो ये डिक्रीज करेगा, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और रिसिव्ड इंटरेस्ट, अब यहाँ पे दो अकाउंट हमारा अगेन इन्वॉल्व है। इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट इधर हम बैंक में रिसीव कर सकते हैं या कैश में रिसीव कर सकते हैं। अगर कैश में रिसीव करते हैं तो हमारा कैश इंक्रीज करेगा, कैश इंक्रीज करेगा तो एक तरह से एसेट्स ही इंक्रीज कर रहा है। जब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिटेड करेंगे, और हमारा इनकम भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर पहली बार इनकम वर्ड आपको मिला है, इनकम इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिटेड करेंगे। तो ये बहुत सिंपल रिविजन था आपका यहाँ पर। ये एक्सरसाइज में ज़्यादा समय हम लोगों को नहीं लगेगा, सिंपल रिविजन हम लोगों को यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ओनर्स का फंड होता है, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज होता है। मतलब आप लोग बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड होता है वह क्या होता है, इक्विटी मतलब ओनर्स कैपिटल की बात कर रहा होता है, और लाइबिलिटी, ये दोनों मिलकर लाइबिलिटी साइड को कंप्लीट करते हैं, और देन एसेट्स साइड होता है। यहाँ पर अगर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी होता है, और एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स भी होता है, करंट एसेट्स भी होता है, और माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। मतलब जो करंट लाइबिलिटीज आपका यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड में था उसको वहाँ पर जाकर के करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में से लेस कर दिया गया। अगर उसको हम इधर भेज देंगे, करंट लाइबिलिटीज को भी अगर हम एलएचएस की तरफ भेज देंगे तो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स हो जाएगा। जैसा यहाँ पर आपको दिखाया गया, एक छोटा सा ये लेकर के यहाँ पे इक्विटी भी लिया है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी लिया है, करंट लाइबिलिटीज भी लिया है, 7000 है। और अगर आरएचएस साइड की बात करें तो फिक्स्ड एसेट्स में आपका फर्नीचर आता है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दैट मीन्स स्टॉक आता है, और कैश आता है। ये दोनों मिलकर बैलेंस शीट आपका टैलीड है यहाँ पर। देन आफ्टर इस तरह से इस अप्रोच को फॉलो किया गया अगले क्वेश्चंस में, अगले एग्जाम्पल में भी। अब आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे, एक इक्वेशन के बारे में बात किया है यहाँ पर। इस इलस्ट्रेशन को मैं समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आप आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों का। सबसे पहले, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या, आपको अपने इंस्टीट्यूट के मैथ से शॉर्ट रिवीजन करना है। दैट इज़ वेरी गुड राइटिंग देयर कि आप वहाँ से इंस्टीट्यूट के मैथ से रिवीजन करेंगे तो आपका फास्ट सभी रिविजन्स भी हो जाएगा। और आपको कुछ करना भी नहीं, आपको इंस्टीट्यूट का मैथ भी ओपन नहीं करना, आप डायरेक्ट वीडियो पे आओ और वीडियो पे आकर के आप यहाँ से सारा कुछ कंप्लीट कर सकते हो, अपना एक बार शॉर्ट में रिवीजन कंप्लीट कर सकते हो। और ये आपके नवंबर एग्जाम्स के लिए एज वेल एज मे टर्म एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप मे टर्म में इसको यूज नहीं कर सकते हो। शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। देन आफ्टर आपका यहाँ पर देखो कैपिटल दे रखा है आपका 51,000 रुपीज़ का, लोन है 11,500, ट्रेड पेबल्स है 5,700, फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है 12,800। अब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंसेस अपीयर एज फॉलो। यहाँ पर बोला डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग पे जो यहाँ पर हमें जो डेटा दिया गया इससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करना है। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे अपीयर करेगा, कैपिटल यहाँ पर मिसिंग दिखा रहा है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड डेवलप द बैलेंसेस अपीयर एज फॉलो। यहाँ पर रीसेट द इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन हम लोग को रीसेट करना है, दैट मीन्स कैपिटल हमें फाइंड करना है, ठीक है।
कैपिटल हमें फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन इसका नीचे दिया गया है। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होता है। यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इक्विटी को E0 L0 और A0 मान लिया, A0 फॉर एसेट्स, L0 फॉर लाइबिलिटीज एंड इक्विटी के लिए E0। अब यहाँ पे हमें इक्विटी इक्वल टू 51,000 दिया है, L0 मतलब लोन प्लस ट्रेड पेबल्स, मतलब लाइबिलिटीज आपको लोन और ट्रेड पेबल्स दो लाइबिलिटी 11,500। डेटा आपको दिया हुआ है वहाँ पर क्वेश्चंस में, आप देख सकते हो 11,500 और आपका ये 5,700 का भी एक दिया हुआ अमाउंट यहाँ पर ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल्स इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। इन दोनों को आपने ऐड कर लिया। A0 मतलब सारे एसेट्स को आप एक जगह पे ऐड कर लो, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एट बैंक, ये आपका टोटल 12,800 प्लस 22,600, 17,500 और 15,300 ये टोटल आ जाएगा। फिर आप इसको बैलेंस कर लो, ये तो फॉर्मूला है आपका। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, रिवीजन करने के लिए आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आ जाए जो कुछ शॉर्ट रिवीजन है आपका। यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट रिलेट टू द पर्सन होता है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल्स भी होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अब नेचुरल पर्सनस में राम, रीता एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सन में आपका कोई क्लब आ जाएगा, कोई कंपनीज आ जाएगा, चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आप लोग यहाँ पे देखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कैपिटल आता है, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, ये सब आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है। देन आफ्टर इम्पर्सनल अकाउंट में आप आकर देखिए, इसमें इम्पर्सनल अकाउंट में आपको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट मिलता है। रियल अकाउंट होता है ऑल द एसेट्स विच डू नॉट बट नॉट द डेप्ट। ऑल जितने भी एसेट्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, चाहे वह लैंड हो, बिल्डिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, फर्नीचर हो, फिक्सर हो, कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, सभी रियल अकाउंट के पार्ट माने जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट पे क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन और रेवेन्यूज आते हैं। ओके, जैसे लाइक द सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये सभी कुछ आप लोगों का नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा होता है। ये बहुत शॉर्ट रिविजन्स चीज़ है। यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आपको ये रूल्स तो पता ही है, बहुत बचपन का पहला दिन आप लोगों ने इसको पढ़ाई किया होगा, तो इसमें मैं आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा हूँ। देन आफ्टर अगला जो आपका पॉइंट है मॉडर्न अप्रोच, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं मॉडर्न अप्रोच के बारे में। एक सम्स ऐसा लेते हैं जिसमें जर्नल एंट्रीज काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ओके, आप उस क्वेश्चंस की तरफ आ जाइए। एक ऐसा सम्स लेते हैं जिसमें पूरा डिटेल में आपको जर्नल एंट्रीज दिया हुआ है। देखो हम लोग इसी क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन द जर्नल एंट्री। अब इसमें आपको नेचर भी बताना है, डेट भी हमें सब दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए पहला दिया है December 1, 2016 को अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹40,000। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है आप देख पा रहे हो यहाँ पर बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है और आपका कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। ये दोनों ही क्या है? पर्सनल अकाउंट है। दैट मीन्स आप कैश भी बोल सकते हो, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो आपका ये पर्सनल अकाउंट है, दोनों नेचर ऑफ अकाउंट पर्सनल है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन्स है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स आपका December 3 को है। ही विथड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया, बिजनेस पर्पस के लिए विड्रॉ किया। बिजनेस के लिए जब हम कैश बैंक से निकालें तो हो जाएगा कैश, हमारा कैश आएगा, बैंक बैलेंस हमारा कम होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू हम बैंक अकाउंट बोलेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से ही परचेज गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू द बैंक, ये बैंक से पेमेंट कर रहा है तो हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट थ्रू द बैंक, बैंक से पेमेंट रिसीव करा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा हमारा जर्नल एंट्री। December 5 को परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। फर्नीचर जब कोई एसेट्स परचेज करते हैं उस एसेट्स का नाम मेंशन रहता है तो हम एसेट्स का नाम लिखते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। December 6 को ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद को गुड्स बेचा, अरविंद उसका डेटर्स बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैश में बेचा है कि बैंक बैलेंस लेकर के, चेक लेकर के बेचा, ऐसा कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हुआ है तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये ट्रांजेक्शन्स हो जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिया December 14 को आपका ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, अमृत से गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट हो जाएगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। देन आफ्टर अगला आपका बोला है रिटर्न गुड्स टू अमृत, अमृत को उसने गुड्स रिटर्न कर दिया, परचेज किया था, परचेज गुड्स रिटर्न कर दिया तो हो जाएगा अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट। देन आफ्टर ही रिसिव्ड फ्रॉम अरविंद 2300 इन फुल सेटलमेंट, अरविंद को कितने रुपए का गुड्स बेचा था उसने?
अरविंद को उसने गुड्स बेचा था 2400 का और 2400 इसने सोल्ड किया था 2300 उसको मिल रहा है फुल सेटलमेंट में, यानी 100 रुपीज़ का यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है। तो लिख देगा अपना बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा अरविंद अकाउंट। यहाँ पर सेटलमेंट हो रहा है, फुल फाइनल सेटलमेंट हो जा रहा है, दैट मीन्स और कोई पेमेंट नहीं होगा। फिर ड्यू गुड्स फॉर पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पर गुड्स फॉर पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। देन आफ्टर हम लोग लिख देंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स ड्रॉ कर रहा है तो परचेजेस से हम लोग इसका एंट्री करते हैं, ठीक है। अगर कैश ड्राइंग होता है तो हम लोग ड्राइंग टू कैश लिखते हैं, लेकिन गुड्स परचेजेज है तो यहाँ पर ड्राइंग्स टू हम लोग लिख देंगे परचेजेज अकाउंट। देन आफ्टर ही विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है गुड्स, तो ये तो मैंने बता ही दिया। देन आफ्टर ही विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस ये हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। देन ही पेड टेलीफोन चार्जेज ऑफ ₹100 ये हो जाएगा टेलीफोन चार्जेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट, तो इसका पेमेंट करेगा, अमृत को पेमेंट करेगा। देन हो जाएगा आपका अमृत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर जो भी डिस्काउंट उसको मिला है डिस्काउंट रिसिप्ड अकाउंट कर देगा, डिफरेंस अमाउंट लेकर डिस्काउंट रिसिप्ड में डाल देंगे। तो इस तरीके से ये जर्नल एंट्री वाला पार्ट जो है ये आपका बहुत सिंपल पार्ट है, जिसको आप इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने रिवीजन में डाला है वही सारी चीज़ें, ये सारा आपको एक बार समझना होगा, ये तो बहुत सिंपल है। बिल्डिंग रियल अकाउंट होता है, अकाउंटिंग अप्रोच एसेट्स होता है ये, फिर परचेजेज रियल है, एसेट्स होता है, परचेजेज एसेट्स नहीं होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में परचेजेज को आप एसेट्स मान रहे हो, बट यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर एक्सपेंसेस आता है, सेल्स आपका रियल अकाउंट रेवेन्यू यहाँ पर बोला है। ये आपका नेचर ऑफ अकाउंट्स कुछ इसमें कुछ रॉन्ग्स भी दिए गए हैं, आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे इसको। देन आफ्टर इस पार्ट को तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इस पार्ट में और कुछ नहीं है। जर्नल एंट्री दैट इज़ वेरी सिंपल पार्ट था, आपके रिवीजन का हिस्सा था। देखिए मैं आप लोगों को लेजर वाला चैप्टर आप लोगों को मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि लेजर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही नहीं है। तो हम लोग लेजर से आगे बढ़ते हुए अब ट्रायल बैलेंस पे पहुँच चुके हैं, जो कि आपका चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 3 है। इसमें ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। पहले तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ही हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बना सकते हैं। देन आफ्टर अगर हमारे जो बुक ऑफ अकाउंट्स में हमने जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग के दौरान अगर कोई अरिथमेटिकल हमने एरर्स किया तो उसको भी हम लोग डिटेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाना हमारा मेन मकसद इसी से होता है। देन आफ्टर अगले पॉइंट पे जब हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया है, जो कि आपको एक बार सेल्फ स्टडी करना है इस चीज़ को। और इसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, एक टोटल मेथड होता है। जैसे आपके क्वेश्चंस में लेजर दिया, लेजर से आप कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ठीक है, लेजर से आप कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हो। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपका पहला एक अकाउंट लेजर अकाउंट दिखाई दे रहा है, जो कि कैश अकाउंट है। अब कैश अकाउंट में देखो बैलेंसिंग फिगर कहां पर आया है, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सीडी बोलकर बैलेंसिंग फिगर आया है 7500 रुपीज का। तो इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाकर के लिखेंगे कैश अकाउंट बोल करके, क्योंकि किस अकाउंट से ये ट्रांसफर होके भेजा जा रहा है, ऑब्वियसली ये कैश अकाउंट से ट्रांसफर करके भेजा जा रहा है। तो हम लोग जाकर के इसको लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग होता है तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में जाकर के उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जिस लेजर से बैलेंस जाता है उस लेजर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैश अकाउंट से ट्रांसफर होके जा रहा है तो हम लोग कैश अकाउंट लिखेंगे और डेबिट साइड में 7500 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। मैं सॉल्यूशन पे चल के आपको दिखा दूंगा, पहले मैं आपको बताते हुए चलता हूं। जैसे कि दूसरा में फर्नीचर अकाउंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि फर्नीचर यहां पर बाई बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट बोल करके, क्योंकि कौन सा अकाउंट से ये ट्रांसफर होकर जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट से, फर्नीचर अकाउंट बोल करके हम लोग इसके भी डेटा को 3000 को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगेन सैलरीज अकाउंट में आप देख सकते हो सैलरीज भी डेबिट में बैलेंस हुआ है, तो सैलरीज अकाउंट बोल के फिर से 2500 जो क्रेडिट साइड में यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी बोल के 2500 रुपीज़ लिखा है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। तो अगेन हम सैलरी अकाउंट में जाकर के वहाँ पर डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। श्याम अकाउंट दिया है, श्याम का बैलेंसिंग फिगर आप देखो डेबिट में है, टू बैलेंस सीडी बोल के 3500 रुपीज़ डेबिट में बैलेंसिंग हुआ है। इसको श्याम अकाउंट बोल करके, ऑब्वियसली ये क्रेडिटर है श्याम,
ठीक है। तो ये क्रेडिटर का नाम श्याम अकाउंट बोल के ही लिखेंगे हम, क्रेडिटर अकाउंट बोल के नहीं लिखेंगे। श्याम अकाउंट बोल करके जाकर आप इसको लिख सकते हो। कहाँ पे? आप इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि यहाँ पर डेबिट में बैलेंस हुआ। अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर होगा तो आप उसको ट्रायल बैलेंस में जाकर के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर होगा तो ट्रायल बैलेंस में जाकर उसको आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। किस नाम से रिकॉर्ड करोगे? जिस अकाउंट से आप ट्रांसफर करके ले जा रहे हो उस अकाउंट के नाम से आप रिकॉर्ड करोगे। देन आफ्टर परचेजेज अकाउंट है आपका, यहाँ पर परचेजेज अकाउंट में आपका यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में है, तो इसको फिर से आप परचेजेज अकाउंट 26,000 रुपीज़ डेबिट के कॉलम में लिखोगे। देन परचेजेज रिटर्न, इसका बैलेंसिंग फिगर आपका देखो डेबिट में है, तो इसको परचेजेज रिटर्न को आप क्रेडिट साइड में जाकर के 500 रुपीज़ लिखोगे। राम अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आप देखो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट साइड में हुआ है, तो राम अकाउंट, राम ये आपका डेटर्स है, तो राम अकाउंट बोल करके 4900 रुपीज़ आप डेबिट वाले कॉलम में 4900 रुपीज़ रिकॉर्ड करोगे। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर लेजर दे रखा है और भी सेल्स अकाउंट दिया है। सेल्स अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर देखो आपका डेबिट साइड में हुआ है, टू बैलेंस सीडी बोल के 30,500। तो आप जब ट्रायल बैलेंस कर रहे हो, इसी का लेजर से आप ट्रायल बैलेंस अगर क्रिएट कर रहे हो तो आपका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर डेबिट में हुआ है, इसको सेल्स अकाउंट बोल के, जिस अकाउंट से ले जाते हो उस अकाउंट के नाम से लिखते हो, तो सेल्स अकाउंट बोल के 30,500 रुपीज़ हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगला पॉइंट है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न आपका क्रेडिट में यहाँ पर बैलेंसिंग हुआ है, तो इसको डेबिट में जाके सेल्स रिटर्न अकाउंट 100 रुपीज़ आप लिखोगे। कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंसिंग आपका डेबिट में हुआ है, इसको भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 9500 रुपीज़ लिखोगे। तो कुछ भी बोला है अभी तक, कहाँ कौन सा रिकॉर्ड करोगे, वे सभी कुछ वैसे एज यूजुअल लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। देन आफ्टर अगर आप इसको मैच करते हो तो इसका टोटल बोथ साइड आपको मैच करेगा। दिस इज कॉल्ड द टोटल मेथड, इसको टोटल मेथड बोलते हैं। और एक होता है बैलेंस मेथड का, जो कि आपका दूसरा मेथड है। इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इसको टोटल एंड बैलेंस मेथड दोनों मिला करके भी आप कर सकते हो, इस तरह से भी एडजस्ट होते हैं। अब इसका रूल्स क्या है सर? रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अगर नॉर्मल आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो तो उसके रूल्स क्या है कि कौन से चीज़ों को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और किसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये जो 3.6 नंबर पॉइंट में जो पॉइंट लिखा है ना, इसको आप वेरी केयरफुली रीडिंग कर लो, ट्रायल बैलेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि एसेट्स अकाउंट, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्रॉइंग, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सभी कुछ को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। एंड देन आफ्टर आपका लाइबिलिटीज को, इनकम को, प्रॉफिट को, कैपिटल को क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चंस में देख सकते हो कैपिटल यहाँ पर जो दिया है, मैं फटाफट एक बार थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ। कैपिटल है, इसको आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। सेल्स है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। परचेजेज है, डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। सेल्स रिटर्न डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। एक्सपेंसेस को डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। इन्वेस्टमेंट को डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। कैश एट बैंक एंड इन हैंड, इसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको आप इनकम है, आप इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे। इंश्योरेंस पेड को आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। तो जो मैंने बोला, इस तरह से रिकॉर्ड करने से आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। आप देख सकते हो जो कुछ भी मैंने बोला वही चीज़ यहाँ पे सॉल्यूशन पे अवेलेबल है, इसको आप इजीली आप कर सकते हो। दैट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। अगला आपका क्वेश्चन सिमिलर ही दिया है, वैसे आपका ये एक्सरसाइज भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नए एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सब्सिडरी बुक अपना जो चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे। ये यूनिट 4 में है, चैप्टर 2 के। अब देखिए यहाँ पर सब्सिडरी बुक में क्या होता है। प्रिंसिपल बुक आपका लेजर और कैश बुक होता है। सब्सिडरी बुक हमारा परचेज एंड सेल्स बुक होता है। परचेज एंड सेल्स रिटर्न बुक होता है, दैट मीन्स परचेज रिटर्न बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक होता है। बिल्स पेएबल बुक होता है, बिल्स रिसीवेबल बुक होता है, जर्नल प्रॉपर होता है। तो प्रिंसिपल बुक कौन कौन सा होता है आपको ध्यान में रखना है, सब्सिडरी बुक कौन कौन सा होता है ये ध्यान में रखना है। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग इट। देखो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से रिवाइज करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको प्रॉपर डिटेल में आपको दिया गया है आपका कौन कौन सा बुक है। जैसे प्रिंसिपल बुक में लेजर आता है, कैश बुक में आपको सिंपल कैश बुक विथ डिस्काउंट कॉलम होता है, कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम होता है, पिटी कैश बुक होता है। लोग क्लास 11 में इसको पढ़े हैं। फिर देन आफ्टर आपका क्रेडिट परचेज के लिए, क्रेडिट सेल्स के लिए सब्सिडरी बुक में जो आता है, क्रेडिट परचेज के लिए कैश ट्रांजेक्शन्स इसमें नहीं आएंगे। कैश ट्रांजेक्शन्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन कैश बुक ओनली, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्रेडिट परचेजेस के लिए परचेज बुक है, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स बुक है। फिर क्रेडिट में अगर हमने परचेज़ किया और उस परचेज़ को हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक हमें फॉलो करना है। अगर क्रेडिट में हमने सेल्स किया और सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न बुक है हमारा। सेल्स रिटर्न हो रहा है हमारा तो सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। तो इसी के ऊपर हमारा रिवीजन है ये वाला।
यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखिए आपको क्या बोला है, द रफ बुक्स ऑफ मेसर्स नारियन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग, ठीक है ना। यहाँ पर बोला परचेज्ड फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो कैश ट्रांजेक्शन्स वाले को हम लोग सम के सॉल्यूशन में लेंगे ही नहीं। यहाँ पर बोला है कि 5 ग्रॉस पेंसिल, ये एक स्टेशनरी शॉप है, इसका रफ बुक्स का नाम से पता चल रहा है। अब इसका जो मेन प्रिंसिपल बिजनेस है, जो इसका मेन बिजनेस है वह क्या है, आपका स्टेशनरी बिजनेस है इसका। देन आफ्टर अगर ये कोई चीज़ें परचेज़ करता है, अदर कोई गुड्स परचेज़ करता है या सेल करता है तो उसको भी यहाँ पर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि इसने 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस परचेज कर रहा है तो 5 इंटू 100 500 रुपीज़ का हो जाएगा। 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ऑफ ₹40 240 पर डजन परचेज कर रहा है, लेस ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस करेंगे। तो आइए हम इसके सॉल्यूशन पे आपको लेकर आते हैं। यहाँ पर जैसे मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी है, 5 ग्रॉस पेंसिल 100 पर ग्रॉस परचेज कर रहा है, 500 हो जाएगा। 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 है। अब 240 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पर डज़न है, एक डज़न एक ग्रॉस में एक डज़न होता है। यहाँ पर इसको 240 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2880 आ जाएगा। देन आफ्टर इसमें से आप 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो और देन आफ्टर इसको अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफ़र कर दो। दूसरा है आपका पेपर एंड कंपनी से वो 5 रीम वाइट पेपर परचेज कर रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट। स्टेशनरी मार्ट से जो February 2 को परचेज, ये ट्रांजेक्शन्स आएगा ही नहीं क्योंकि कैश में परचेजिंग हुआ स्टेशनरी मार्ट से, और कैश परचेज को हम लोग परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि परचेज बुक क्रेडिट परचेज का बुक होता है कि इसको कैश में जो भी परचेजिंग हुआ है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अगला ट्रांजेक्शन्स में नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर परचेज्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। अच्छा, ये कंप्यूटर भी परचेज कर रहा है अपने ऑफिस यूज के लिए, तो यह भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह जो कंप्यूटर परचेज कर रहा है वह उसका बिजनेस जो है, मेन बिजनेस स्टेशनरी परचेज करना और स्टेशनरी सेल करना है। यह जो कंप्यूटर परचेज कर रहा है उसको वह सेल पर्पस के लिए तो परचेज नहीं कर रहा है और अपने ऑफिस में यूज़ करने के लिए कर रहा है, और प्लस वह इसका सिंगल टाइम परचेज है। इसको वह मतलब रेगुलर एक्टिविटी नहीं है कि कंप्यूटर खरीदना और कंप्यूटर बेचना, तो इसको भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वह जिस चीज़ का ट्रेडर होता है, जिस कमोडिटीज़ का, जिस गुड्स का ट्रेडर होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करते हैं। देन आफ्टर हम लोग का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स February 4 को है, परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी। पेपर एंड कंपनी से 5 रीम ऑफ वाइट पेपर 100 पर रीम करके खरीद रहा है, 500 रुपीज़ हो जाएगा। 10 रीम ऑफ रोल्ड पेपर खरीद रहा है, यह 150 पर रीम करके 150 इंटू 10 कर दो, 1500 रुपया हो जाएगा। लेस इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ किया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 2000 का 10% 200 रुपीज़ 1800 साइड कर दिया। फिर वर्मा ब्रदर से 1 डज़न जेल पेन खरीदा 15 रुपया करके, तो 15 इंटू 1 डज़न, 1 डज़न में 12 पीस होते हैं, तो 15 इंटू 12 कर देंगे 180 आ जाएगा। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा 5022। तो इस तरीके से हम लोग परचेज बुक या परचेज डे बुक भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग परचेज डे बुक अपना तैयार करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर परचेजेज ऑफ कैश एंड परचेजेज ऑफ कंप्यूटर, ये इसको कैन नॉट भी इंटर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैंने कारण ऑलरेडी आपको बता दिया है। परचेज बुक का दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका परचेज पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक, सेल्स बुक में हम आते हैं। एक सेल्स बुक का भी सम्स आपके साथ हम डील करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, यहाँ पर सेल्स जो क्रेडिट में सेल्स हुए हैं और जिस चीज़ का डीलर है उसी सेल्स को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर फॉलोइंग आर द सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स ऑफ मेसर्स किशोर एंड सन्स फॉर द ईयर 2017 एज पर देयर वेस्ट बुक, मेक आउट देयर सेल्स बुक। सोल्ड टू मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट 30 शर्ट्स यहाँ पर बेच रहा हुआ 800 पर शर्ट करके, 20 ट्राउजर्स बेच रहा है 1000 पर ट्राउजर्स के, लेस ट्रेड डिस्काउंट है। देन आफ्टर सोल्ड फर्नीचर है, फर्नीचर का सेल्स नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट सोल्ड 50 शर्ट ऑफ मेसर्स जैन एंड सन्स 800 पर शर्ट करके, इसको लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड है शर्ट को चीप स्टोर 750 फॉर कैश बोला है,
कैश सेल से इसको नहीं लेंगे हम लोग। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू माथुर एंड जैन 100 शर्ट्स 750 पर शर्ट करके है, इसको लिया जाएगा। ओवरकोट को भी लिया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट उसमें आएगा। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो मेसर्स गुप्ता एंड ब्रदर्स का 30 शर्ट था 800 रुपीज़ करके, 30 इंटू 800 करोगे 24,000 आएगा। 20 ट्राउजर से 1000 करके 20,000 आएगा। देन आफ्टर इसको लेस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट आप कर दो, 4400 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। फिर जैन एंड सन से परचेज किया था 50 शर्ट 800 करके, 50 इंटू 800 40,000 हो जाएगा। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था तो इसको माइनस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर अगर कोई इनवॉइस नंबर होता है तो इनवॉइस नंबर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इनवॉइस नंबर नहीं दिया रहेगा तो उसको रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर मेसर्स माथुर एंड जैन से 100 शर्ट्स था 750 करके 75,000 और 10 ओवरकोट था 5,000 रुपीज़ करके, तो 5,000 इंटू 10 50,000। देन इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर 2,500, ये टोटल अमाउंट 1,92,100 आ जाएगा। देन इसको हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे परचेज रिटर्न सिमिलर तरीके से करते हैं, उसमें सिर्फ लेस करना रहता है आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, ये पॉइंट आपको काम का नहीं है। ये भी एक्सरसाइज हम लोगों का अप्रोक्सीमेट कंप्लीट हो गया। आपको जो लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेस्ट योर सेल्फ दिया है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो आप उसको प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। चलिए आपका ये जो यूनिट था, इस यूनिट को भी हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग अगले